नमस्कार साथियों, यूपीपीएससी जीएसबी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज है 11 फरवरी। तो 11 फरवरी के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उन पर अब चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। हाल ही में प्रश्न नंबर 1 है, हाल ही में कोलकाता स्थित भारतीय सेना की पूर्वी कमान के मुख्यालय फोर्ट विलियम का नाम बदलकर क्या रखा गया है। तो प्रश्न नंबर 1 का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, विजय दुर्ग। हाल ही में भारतीय सेना ने कोलकाता स्थित फोर्ट विलियम का नाम बदलकर विजय दुर्ग रखा है, जिसे इसकी ऐतिहासिक और सैन्य महत्ता को दर्शाया गया है। प्रश्न नंबर 2 है, बजट 2025-26 में स्वास्थ्य पर कितना प्रतिशत हिस्सा आवंटित किया गया है। तो प्रश्न नंबर 2 का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, 1.97%। सरकार ने 2025-26 के बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र को 1.97 आवंटित किया है, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार लाने की योजना है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है, किस देश ने संयुक्त राष्ट्र राहत कार्य एजेंसी को किसी भी प्रकार की वित्तीय सहायता देने से इनकार कर दिया है। तो प्रश्न नंबर 3 का सही जवाब बनेगा ऑप्शन सी, अमेरिका। अमेरिका ने हाल ही में यूएनआरडब्ल्यूए को वित्तीय सहायता देना बंद कर दिया है, जो फिलिस्तीनियों को सहायता प्रदान करता था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। हाल ही में सरकार ने कितने उत्पादों के लिए गुणवत्ता नियंत्रण आदेश अनिवार्य कर दिया है। तो प्रश्न नंबर 4 का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर 150 उत्पाद। सरकार ने 150 उत्पादों पर गुणवत्ता नियंत्रण आदेश लागू किया है, जिससे उपभोक्ता सुरक्षा और उत्पाद मानकों में सुधार होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। सरकार द्वारा अच्छे ड्राइवरों को प्रशिक्षित करना और दुर्घटनाओं को कम करने के लिए कितने केंद्र विकसित किए जाएंगे। तो प्रश्न नंबर 5 का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, 1600 केंद्र। सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 1600 ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। वर्तमान में भारत की उर्वरक उत्पादन क्षमता कितने लाख मीट्रिक टन हो गई है। तो प्रश्न नंबर 6 का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, 315 मीट्रिक टन। भारत की उर्वरक उत्पादक क्षमता अब 315 लाख मीट्रिक टन हो गई है, जिससे कृषि क्षेत्र को लाभ होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का मुख्य उद्देश्य बिग कैट की कितनी प्रमुख प्रजातियां का संरक्षण करना है। तो प्रश्न नंबर 7 का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, 7 प्रजातियां। इंटेलिजेंस बिग कैट अलायंस का मुख्य उद्देश्य बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर और कुबड़दार तेंदुओं सहित 7 बड़ी बिल्लियों की प्रजातियों का संरक्षण करना है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। डिजिटल अर्थव्यवस्था रिपोर्ट के अनुसार भारत में डिजिटलीकरण के मामले में दुनिया का कौन सा सबसे बड़ा डिजिटल देश है। तो प्रश्न नंबर 8 का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, तीसरा। डिजिटल अर्थव्यवस्था रिपोर्ट के अनुसार भारत डिजिटल विकास में तीसरे स्थान पर है, जो तेजी से बढ़ती डिजिटल सेवाओं को दर्शाता है। प्रश्न नंबर 9 है, भारत सरकार द्वारा शुरू हील इन इंडिया पहल का उद्देश्य क्या है। तो प्रश्न नंबर 9 का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए, स्वास्थ्य पर्यटन को बढ़ावा देना। हील इन इंडिया पहल का उद्देश्य भारत को वैश्विक चिकित्सा पर्यटन केंद्र बनाना है, जिससे विदेशी मरीजों को आकर्षित किया जा सके। प्रश्न नंबर 10 है, वर्ष 2025-26 में सूक्ष्म और मध्यम उद्योगों का निर्यात बढ़कर लगभग कितना हो गया है। तो प्रश्न नंबर 10 का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, 12.40 लाख करोड़ रुपए।
भारत में सूक्ष्म और मध्यम उद्योगों का निर्यात बढ़कर 12.40 लाख करोड़ रुपए हो गया है, जिससे अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। भारत ने वर्ष 2030 तक गैर जीवाश्म स्रोतों में कितनी विद्युत क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो प्रश्न नंबर 11 का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी 50%। भारत सरकार का लक्ष्य 2030 तक अपनी कुल ऊर्जा क्षमता का 50% गैर जीवाश्म स्रोतों से प्राप्त करना है, जिससे कार्बन उत्सर्जन को कम किया जा सके। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। अमेरिका के बाद हाल ही में किस देश ने WH से बाहर निकलने की घोषणा की है? तो प्रश्न नंबर 12 का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी अर्जेंटीना। अमेरिका के बाद अर्जेंटीना ने WH से बाहर निकलने की घोषणा की है, जिसके पीछे स्वास्थ्य संगठन की नीतियों से असहमति बताई जा रही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। किसकी रिपोर्ट के अनुसार भारत में उपभोक्ता महंगाई दर वित्त वर्ष 2026 तक 4% होने का अनुमान है? तो प्रश्न नंबर 13 का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी IMF। IMF की रिपोर्ट के अनुसार भारत की उपभोक्ता महंगाई दर 2026 तक 4% तक रहने की संभावना है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। RBI ने 5 वर्षों बाद फरवरी 2025 में रेपो रेट में कटौती कर कितना प्रतिशत कर दिया है? तो प्रश्न नंबर 14 का सही जवाब बनेगा 6.25%। फरवरी 2025 में RBI ने 5 वर्षों में पहली बार रेपो रेट को घटाकर 6.25% कर दिया है, जिससे लोन सस्ता होने की संभावना है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय ICC पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो प्रश्न नंबर 15 का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी अमेरिका। अमेरिका के राष्ट्रपति ने हाल ही में ICC पर प्रतिबंध लगाया है, क्योंकि इन्होंने इसे देश की संप्रभुता के लिए खतरा बताया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।